तो दोस्तों WWE एक बार फिर से बदलने वाला है। याद है ना जब विंस मैकमैन WWE से चले गए थे और ट्रिपल एच ने WWE को संभाला था और सब ने ये कहा कि ये अब ट्रिपल एच का एरा है। सबको ये लगा था कि विंस मैकमैन अब WWE में कभी वापस नहीं आएंगे, लेकिन विंस मैकमैन वो इंसान है जो कि WWE से कभी पीछा छोड़ ही नहीं सकते। मुझे तो ऐसा लगता है कि WWE देन नाउ और फॉरएवर विंस मैकमैन के लिए ही बना है। विंस मैकमैन और WWE कभी एक दूसरे से अलग हो ही नहीं सकते। तो इसलिए ये रूमर सामने आ रही है कि विंस मैकमैन एक बार फिर से WWE को खरीदने वाले हैं। लेकिन क्या अगर विंस मैकमैन WWE को खरीद देंगे तो क्या वो अपनी पुरानी गलतियों को सुधारेंगे? आप लोग समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। क्या विंस मैकमैन एक सरप्राइज के साथ WWE में रिटर्न आ सकते हैं? वो सरप्राइज क्या है, ये सारी बातें मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। लेकिन इससे पहले मैं इस वीडियो को शुरू करूँ, मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि मनी इन द बैंक कब देने वाला है। तो मनी इन द बैंक 8 जून को सुबह के 4:30 बजे देगा और इसे हम लोग कहाँ देख सकते हैं? तो इसे हम लोग सिर्फ नेटफ्लिक्स पे देख सकते हैं। लेकिन अगर आप लोगों के पास नेटफ्लिक्स नहीं है तो सोचते हैं कि थोड़ी भी बात नहीं है, मैं अपने चैनल पे मनी इन द बैंक का लाइव अपडेट दूंगा। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। तो आइए दोस्तों आप करते हैं इस वीडियो को शुरू और जानते हैं कि क्या विंस मैकमैन सच में WWE को खरीदने वाले हैं या फिर नहीं। देखिए दोस्तों, ये बात मानने से कोई इंकार नहीं करेगा कि WWE आज जहां पर जिस मुकाम पे उस मुकाम पे विंस मैकमैन ने ही WWE को पहुंचाया है। याद है ना WWE वर्सेस WCW का वॉर, और उस वॉर को जीत के विंस मैकमैन ने WWE को एक ऊंचाई तक पहुंचा दिया। विंस मैकमैन ने WWE में बहुत गलत काम भी किए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि विंस ने WWE के लिए कुछ किया नहीं है या WWE फैंस के लिए कुछ नहीं किया है। विंस मैकमैन की वजह से ही हमें दी अंडरटेकर मिले, रेसलमेनिया में दी अंडरटेकर का अनडिफिटेड स्ट्रीक मिला। WWE देखने वाले हर एक फैंस के लिए अंडरटेकर का अनडिफिटेड स्ट्रीक एक सपने की तरह है। और विंस मैकमैन की वजह से ही हमें जॉन सीना मिले, 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन, जिन्होंने 10-15 साल तक WWE में राज किया है। बच्चों के फेवरेट, जिसने भी WWE देखना शुरू किया है, सब जॉन सीना और अंडरटेकर के फैंस है। ये सब विंस मैकमैन का ही प्लान था। विंस मैकमैन ने ये किया है और ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि विंस मैकमैन ने ही द शील्ड को WWE में इंट्रोड्यूस करवाया था। और रोमन रेंस का जितना भी करियर चमका है वो और किसी का प्लान नहीं बल्कि विंस मैकमैन का प्लान था। सेथ रॉलिंस को ट्रिपल एच सपोर्ट दे रहे थे, लेकिन रोमन रेंस की करियर को पूरा बूस्ट अप दिया है विंस मैकमैन ने। ट्राइबल चीफ का इतना लंबा रेंस चला है, 2 साल तक, 1.5 साल तक, तो ये प्लान भी विंस मैकमैन का ही था। विंस मैकमैन ने WWE को चलाने के लिए बहुत कुछ किया और सबको ये मानते थे कि विंस मैकमैन जब तक इस दुनिया से नहीं जाएंगे तब तक विंस मैकमैन WWE से नहीं जाएंगे। लेकिन बीच में एक कंट्रोवर्सी हुई और उस कंट्रोवर्सी की वजह से विंस मैकमैन और यहाँ तक कि ब्रॉक लेसनर को भी WWE छोड़ के जाना पड़ा। विंस मैकमैन भी चले गए और ब्रॉक लेसनर का भी कोई अता पता नहीं है। वो कंट्रोवर्सी तो अब लगभग खत्म हो चुकी है और अब बारी आ चुकी है विंस मैकमैन की रिटर्न आने की। रूमर्स ये सामने आ रही है कि विंस मैकमैन बहुत जल्द WWE को खरीदने वाले हैं और अगर विंस मैकमैन ने WWE को खरीद लिया तो विंस मैकमैन ऐसे ही रिटर्न नहीं आएंगे। विंस मैकमैन रिटर्न आएंगे एक बहुत बड़े सरप्राइज के साथ। या तो विंस मैकमैन अपने साथ ब्रॉक लेसनर को रिटर्न ला सकते हैं ताकि वो इनकी एक स्टोरी लाइन बना सके और विंस मैकमैन ट्रिपल एच के साथ पंगे ले सके, ट्रिपल एच के चैंपियन को चैलेंज कर सके, उनके चैंपियन को हरा सके और ब्रॉक लेसनर और विंस मैकमैन WWE में राज करे। ये विंस मैकमैन की एक स्टोरी लाइन हो सकती है। या फिर विंस मैकमैन अगर रिटर्न आ जाए और विंस मैकमैन WWE को खरीद ले तो ये भी हो सकता है कि विंस मैकमैन अपनी गलतियों को सुधार ले और वो रिटर्न बुला ले ऐसे सुपरस्टार को जो कि उनके वजह से WWE से गए हैं। आप लोग समझ गए होंगे ना मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ डीन एम्ब्रोस के बारे में। डीन एम्ब्रोस अगर रिटर्न आ गए तो सोचिए क्या होगा। तो दोस्तों आप लोग भी कमेंट में जरूर बताइएगा कि विंस मैकमैन के लिए आप लोग क्या चाहते हैं। क्या विंस मैकमैन WWE में दोबारा आए या नहीं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।